कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जिसके स्मरण मात्र से जो बीरवा वीर हनुमान बलवान, ऐसे हनुमान का स्मरण मात्र से संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी, आपका जय जयकार हो। हनुमान कैसे है? गोसाई। गोसाई मतलब गोस्वामी। संत तुलसीदास को भी गोस्वामी तुलसीदास बोलते हैं। गो यानी इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय है उसको गो बोला जाता है। वाणी को भी गो बोलते हैं, गाय को भी गो बोलते हैं, गौ। और गाय बैल इनको गो बोलते हैं। और पृथ्वी और आकाश को भी गो बोला जाता है। और ये इनका स्वामी है हनुमान। ये गोस्वामी यानी इंद्रियों के, अपने वाणी के स्वामी है। वो जितेंद्रिय है, और जो जितेंद्रिय होता है उसकी जय जयकार होती है। जो इंद्रियों का गुलाम होता है उसकी जय जयकार नहीं होती। जो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता है, हनुमान की तरफ जाने वाला रास्ता है, वह इंद्रियों को जीतकर ही मिलता है। इंद्रियों को कैसे जीतेंगे? वाणी को कैसे जीतेंगे? हनुमान ने जैसे जीता। इंद्रिय हमारे गुलाम है क्या? हम इंद्रियों के गुलाम है। मन हम का गुलाम है क्या? हम मन के गुलाम है। सृष्टि में हम जब देखते हैं तो प्राणी इंद्रियाधीन, प्रकृति अधीन है। यानी प्रकृति के सृष्टि के अनुसार ही उनका जीवन चलता है। इंद्रियों के अनुसार ही उनका जीवन चलता है। वे इंद्रियाधीन, सृष्टि के अधीन, निसर्ग के अधीन मालूम पड़ते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सृष्टि पर और इंद्रियों पर, अपने वाणी पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य में ताकत है और यही मनुष्य की विशेषता है। यह हनुमान ने दिखा दिया। हनुमान वो पहले से ही शक्तिशाली है, यानी बचपन से ही ऊर्जावान है। ऊर्जावान, बलवान होने के कारण वह बहुत ही कार्यरत दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास ऊर्जा है, हम जैसे बड़े बनते जाते, युवा बनते जाते, तो ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन उस ऊर्जा का व्यक्तीकरण इंद्रियों के द्वारा होता है। हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, हम हाथ पांव चलाते हैं, इंद्रिय चलाते हैं और ऊर्जा का व्यय करते हैं। यानी ऊर्जा को खर्च करते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा।
जैसे बारिश की ऋतु में बाढ़ आती है और बाढ़ आने पर अगर उसको बांध नहीं है, नहर नहीं है, तो वो पानी वैसा ही बह जाता है। पृथ्वी को, सृष्टि को स्वर्ग बनाना है तो उस पानी का सदुपयोग होना चाहिए। हमें 12 महीने पीने को, खेती को पानी मिलना चाहिए। ये ऋषियों ने हमारे विचार किया और उस पर बांध बनाया और उस पानी का सदुपयोग किया है। 12 महीने हमारी व्यवस्था हो जाती है। हमें शक्ति मिली, प्रभु ने हमें शक्ति दे दी, ऊर्जा दे दी, और इस ऊर्जा का सही विनियोग संयम के साथ, धैर्य के साथ हम एक एक इंद्रियों का, ऊर्जा का उपयोग करें। और यह उपयोग जब करते हैं तो हमारा जीवन सही दिशा में जाता है, सही दशा वो प्राप्त करता है। और ऐसा करने वाला, उसका जय जयकार होता है। एक ही बार नहीं, तीनों लोकों में जय जयकार होता है। जय जय जय। अभी 3 बार बोलने की वैसी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 3 बार क्यों बोला जाता है? भूतकाल में भी जय जयकार, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, पाताल में भी, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी जय जयकार है। जो इंद्रिय जीत होता है, जितेंद्रिय होता है, वह रामदूत बनने के लिए लायक बन जाता है। और जो रामदूत बनता है वो सक्षम बनता है, बलवान बनता है। उसकी गति, उसके पास सब सिद्धि, सब निधि के वो दाता बन जाता है। ऐसे हनुमान का जय जयकार हो। जैसे हम जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलते हैं ना, जय हनुमान, यानी हनुमान की जय हो, श्री राम की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। और पराजय किसकी हो? जो दुष्ट विचारों वाले हैं उनकी पराजय हो। दुष्ट विचारों का पराजय हो। हमारे अंदर जो हनुमान बैठा है, हमारे अंदर जो श्री राम बैठा है, हमारे अंदर जो श्री कृष्ण बैठा है, बैठा मतलब ऐसा ही बैठा है ऐसा नहीं है। वह चैतन्य रूप में है, वह ऊर्जा रूप में है, वह स्मृति रूप में है, वह बुद्धि रूप में है। या देवी सर्वभूतेषु मेधा, बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, विद्या, अलग अलग रूपों में यह शक्ति, यह ऊर्जा दिखाई देती है। और ये ऊर्जा उसी का रूप है, उस शक्ति का रूप है, उस जगदम्बा का रूप है। और उसका अगर होना है तो हमें इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। योग में भी प्रत्याहार के बिना हम धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंच सकते। यह महाद्वार है। प्रभु तक, ईश्वर तक पहुंचने का महाद्वार अगर कुछ है तो वो क्या है? टू कंट्रोल आवर ऑर्गन्स, it is the main gate of the Almighty God, which lives in our heart, in our life. He is within us. वो हमारे अंदर है, वो मेरे हृदय में रहता है। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये जब मालूम पड़ता है तो हम इंद्रिय, अपनी वाणी, इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हनुमान की जय जयकार बोलने में भी हमारी पराजय हो, हमारी इंद्रियों की पराजय हो, हमारे दुष्ट विचारों की पराजय हो, हमारे दुष्ट कार्यों की पराजय हो, और हनुमान की जय हो, राम की जय हो। ये बात हम तो हर रोज बोलते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। तो हनुमान की सचमुच जय जयकार करनी है तो अपने दुष्ट विचारों का पराजय करना पड़ेगा, दुष्ट शक्तियों को पराजित करना पड़ेगा। अपने अंदर जो है
जो स्वार्थ से, भोग से, अलग अलग विकारों से हमारा मन, हमारा शरीर भर गया है, उसका पराजय करने के लिए हनुमान की पूजा करनी चाहिए। और हे हनुमान जी, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह हम पर कृपा करो। गुरु कौन है? हमने गुरु पूर्णिमा के दिन देखा। गुरु कौन है? जो लघु नहीं है वो गुरु है, जो छोटा नहीं है, हल्का नहीं है, वो गुरु है। किसी के बोलने पर वो बड़ा बन जाता है, किसी के निंदा करने पर वो छोटा बन जाता है, ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु गुरु होता है, वो वजनदार होता है, वो हल्का नहीं होता, वो हल्के मन वाला, हल्के दिल वाला नहीं होता। वो गुरु होता है। गुरु यानी महान है, गुरु यानी वजनदार है, गुरु यानी न डगमगने वाला है। और गुरुदेव की कृपा, सबसे बड़ा गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो जगत का गुरु है, दुनिया का गुरु है। ऐसे गुरुदेव की तरह हम पर कृपा करे। कृपा मतलब क्या होता है? हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मन जैसा हो जाए बस कृपा हो गई, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, पीने के लिए मिल जाए, हमें कुछ वस्तु मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, तो बस भगवान आपकी कृपा हो गई। केवल वस्तु मिलने मात्र से, संपत्ति मिलने मात्र से कृपा नहीं होती। वो मिलनी भी चाहिए, लेकिन वह कृपा नहीं है। क्या हमें पुस्तक मिल गया, ग्रंथ मिल गया, तो क्या हमें ज्ञान मिल गया? क्या हमारी गीता पाठ हो गई, या तो कोई शास्त्र पाठ हो गया, कंठस्थ हो गया, तो क्या कृपा हो गई? कृपा तब हो जाती है जब हमें अनुभव आता है, उस शास्त्र का अनुभव आता है। गीता हमारे आचरण में हम लाने का प्रयास करते हैं, तो कृपा हमें समझ में आने लगती है। कृपा ऐसी जबरन नहीं ली जाती। कोई को बोलते हैं गुरुदेव हम पर कृपा करो, हम बहुत क्षुद्र है, हम बहुत छोटे हैं, हम पर कृपा करो। क्या कृपा ऐसी मांगने से होती, मिलती? मांगने वाले तो बहुत सारे, पूरी दुनिया में लाइन लगी है मंदिरों के सामने। कौन सी लाइन लगी है? मुझे पैसा दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे पास कर दो, मुझे विद्या दे दो, मुझे पत्नी दे दो, मुझे पति दे दो, मुझे मेरी गाय इधर उधर गई वो दे दो, मेरी भैंस गुम हो गई उसको मिलने दो। इसी मांग करने वाले पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में ज्यादा लाइन, पूरे मंदिरों में लाइन की लाइन लगी है। क्या वो भक्त बन गए? क्या उन पर कृपा हो गई? वो तो दुख के कारण, संकट के कारण गिड़गिड़ाते हैं और भगवान के सामने लोटांगन लगाते हैं। क्या भगवान ऐसी कृपा करते हैं? क्या शक्ति होने के कारण हम पर कृपा होती है? क्या विद्या मिलने पर हम पर कृपा होती है? क्या भक्ति करने से कृपा होती है? किससे कृपा होती है? और गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव अपने जैसा बनाते हैं। गुरुदेव कौन होता है? कौन है गुरु? एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है। एक शिष्य को ऐसा लगा कि गुरुदेव तो हमारे जैसे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो अपना बड़प्पन दिखाते रहते हैं। उनको कभी, मेरे भी पास अभी विद्या आ गई, शक्ति आ गई, मैं भी बड़ा बन गया, तो उनकी बात को कभी नीचे कर दूं तो ही मैं शिष्य मानूंगा। और सच्चा गुरु वही होता है जो
शिष्य से पराजय मांगता है। पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, पिता वही अच्छा होता है जो पुत्र से भी पराजय मांगता है। मतलब वो उनसे भी बढ़कर अपना जीवन जिए, गुरु से भी बढ़कर शिष्य हो जाए, उसमें गुरु का बड़प्पन है। ऐसा गुरु होता है। तो वो शिष्य ने ऐसा सोचा कि बस कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कि मैं नीचे दिखाऊं, मेरी विद्या बड़ी है, मेरी बात बढ़कर है, ऐसा मैं समझाऊं। तो गुरु बहुत सारे अंदर की बात को वो जानते थे, पहचानते थे। एक दिन उसने अपने हाथ में कुछ बंद करके लाया, और वो बाहर दिखता नहीं था। और गुरुदेव को बोला कि मेरे हाथ में क्या है। गुरुदेव ने पहचान लिया कि इसके हाथ में प्राणी है, पंछी है। तो बोले कि ये तो सही पहचाना, लेकिन अभी आगे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। क्या प्रश्न पूछा? ये जो पंछी है ये जिंदा है या मुर्दा है? अभी प्रश्न ऐसा डाला, शिष्य ने तो वो जिंदा लाया था। गुरुदेव अगर बोलेंगे कि ये जिंदा है तो बस उसको मरोड़ दे, और मुर्दा उनके सामने रखे तो उनकी बात झूठ हो जाएगी। अगर गुरुदेव बोले कि ये मरा हुआ है तो बस जिंदा की जिंदा वैसे ही उड़ा दो। तो किसी भी बात गुरुजी कहेंगे तो बस वो झूठे पड़ जाएंगे। तो गुरुदेव को पूछा कि मेरे हाथ में जो पंछी है वो जिंदा है या मुर्दा है? गुरुदेव बोले कि वो तो गुरु है, वो कभी हल्का नहीं होता। बोले कि ये बात तेरे हाथ में है, तू उसको जिंदा रखना चाहता है तो जिंदा रख सकता है, तू उसे मुर्दा बनाना चाहता है तो मुर्दा बना सकता है। हमारा तकदीर, हमारा जीवन, हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, हमारी कृपा हमारे हाथ में है। हमारे मतलब अपने अंदर बैठे हुए भगवान के हाथ में है, वो मांगने से नहीं मिलती। तो गुरु इस प्रकार होते हैं, अपने खुद को उठाते हो। उद्धरेद आत्मनात्मानम कहने वाले कृष्ण अर्जुन के सिर पर हाथ रख देते और बोल देते, तथास्तु, तू जो बोलता है वैसा ही होगा, कृपा बरसा दूंगा मैं। अर्जुन को लड़ने के लिए बोला है। क्या केवल एक झटके का काम था? अगर वो सुप्रीम पावर कृष्ण है तो एक झटके, एक हार्ट फेल कर देता सभी के एक साथ में, या तो कुछ प्रलय कर देता तो खत्म नहीं हो जाता युद्ध। इतनी शक्ति तो कृष्ण के पास थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, और एक झटके में पूरा प्रलय कर सकता था कृष्ण। लेकिन फिर भी अर्जुन पर कृपा नहीं की। कृपा मतलब अर्जुन क्या चाहता था? हम ऐसा सोचते कि हम जो चाहते वो हो जाए, बस कृपा हो गई। हमारे चाहने मात्र से कृपा नहीं होती। कृपा भगवान के इच्छा से होती है। हम बस अपना कार्य करते रहे। हमारे अंदर जो भी हनुमान ने जैसे श्री राम को अपना पूरा सौंप दिया, अपनी शक्ति है, अपना बल है, अपना ज्ञान है, अपने भाव है, निष्ठा है, वो श्रद्धा है, पूरी किधर रख दी? श्री राम के सामने, श्री राम के चरणों में रख दी। बस आप ही का है। तो उनके जीवन में कृपा ही कृपा है। क्या हमारे जीवन में कृपा नहीं है? क्या हमारा जीवन प्रभु चलाता नहीं है? क्या हमारा हृदय चलता नहीं है? क्या हमारा रक्ताभिसरण नहीं होता? क्या हमारे फेफड़े, हमारी सांसें चलते नहीं? तो ये कृपा के बिना थोड़ी चलती है। हम जिंदा है, ये प्रमाण है कि भगवान की कृपा हम पर सतत बरसती है।
हम समझते नहीं, और कृपा उसी पर हो जाती है जो हनुमान जैसे बन जाते हैं, हनुमान जैसी पूजा करते हैं, हनुमान जैसा सर्व समर्पण करते हैं, और अपने अंदर बसी हुई प्रसन्नता, आनंद, अपने ही अंदर बसा हुआ चैतन्य और अपने ही अंदर बसा हुआ सत्य जो उसके रूप हो जाता है, उस पर कृपा ही कृपा है। भगवान कभी अवकृपा नहीं करता किसी पर। जो जीवन का सत्य जान लेता है, जो जीवन में चैतन्य को समझ लेता है, जो जीवन में आनंद प्रसन्नता पा लेता है, अपने अंदर है, वही भगवान का रूप है, सच्चिदानंद रूप। जो अपने आप को जब अभी समझने लगा, ये शब्द भी योग्य नहीं है, वो वही रूप है। समझना मतलब समझने वाला दूसरा हो गया और जो समझ है वह दूसरी हो गई, लेकिन हम सत्य है, हम उसी का रूप है, हम चैतन्य रूप है, हम आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप। ऐसा है तो फिर कृपा ही कृपा है। ऐसे कृपालु हनुमान को, श्री राम को, कृष्ण को, वो गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे कृष्ण को नमस्कार है, हनुमान को नमस्कार। जो खुद से किया है, मतलब हमने कुछ सोचा है, उसका जन्म हमने किया है, वो है वो एक चार प्रकार हो गए, ठीक है, ए बी सी और ओ। ए एलिमेंट में हमारा नाम है शादी, बराबर, तो सिंपल सिंपल है, शादी आदि होगी कैसी हो गया, ठीक है। बाद में जो शादी लैंडिंग कर रहे हो वो आ जाएगा। बी में आएगा, क्या आ सकता है बी में, उससे जो और क्या वो वाला तो वो होता निकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ए बी सी एलिमेंट ऑलरेडी है, सब चीजें हैं, जो मैंने खुद से निकाला उसको ओ बोलते हैं। हाँ, हमने नहीं निकाला, ठीक है। ओ एलिमेंट है, ओ जो मैंने खुद से निकाला उसको क्या बोलते हैं, ओ एलिमेंट।